फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह। अरे ठाकुर तेरा थे और 5 में चलिए तू 7 में। जी सर जी। इस वीडियो को देख करके सीधे का पता चल गया क्या सर? कि खोड़ी कातिल आकाश नहीं ठाकुर विजय सिंह और सिंह है। हाँ सर। बहुत इसी के बयानों के द्वारा वारंट जारी करो। जी सर। बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी का वारंट बनाओ। करने वाला ठाकुर विजय सिंह। वारंट तो बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वो बहुत खतरनाक है सर, बहुत हड़का से वारंट बनाओ। हाँ हाँ, बहुत बड़े माफिया, उनके हवेली पे जाओ, बहुत सारे डरवाते हैं, मारने को भी दौड़ते हैं। ये लीजिए सर। जी सर। इस मोबाइल को संभाल करके रखो। ये वीडियो डिलीट ना होने पाए। नहीं डिलीट नहीं होगा। सबूत की जगह पे ये वीडियो समझ गए हो? समझ गए। इन तारीखों को फांसी के तक पहुंचा देगा। मैं अभी और इसी वक्त उस जालिम को गिरफ्तार करके जी सर और खचेड़ता हुआ थाने तक लाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। थाने का थाने की व्यवस्था बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ओके रहेगी। समझ गए हो? समझ गए कोई सर। गलत ना होने पाए। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, इस वक्त मुझे अकेले ही जाना होगा। नहीं, अगर तुझे साथ में ले चल करके उस ठाकुर को गिरफ्तार करूंगा तो मुझे बुज़दिल और डरपोक समझेगा। नहीं, आज उस साले को उसकी हवेली से मैं अकेला ही घसीट करके लाऊंगा। ठीक है? मैं चाहता हूँ। जय हिंद सर। चौकीदार, चलो फिर तब तक फांसी का फंदा हम तुम तैयार करते हैं। या बात सही। साहब पकड़ कर लाए, हम तुम फांसी पे चढ़ाए। चलो आप लटक रहा तो छोड़ दे मेरी आशा को गजरा। कौन किसको छोड़ दे? किसने किसको पकड़ा है? कोई नहीं छोड़ेगा। सब साले गद्दार। और कौन सुनेगा किसको सुनाए? अपने हमसे रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते। और लायक नहीं खलनायक हूँ नहीं खलनायक हूँ। आ रहा हूँ गधा। मेरी पत्नी की इज्जत को लूटने वाले दरिंदे और क्या आज हालात आ गया। मेरी पत्नी को किसी ने नहीं बचाया। हरामजादे, इस दुनिया में क्या है? कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। आ रहा हूं तारिंदा, आज चेयर लेके आओ रे, सब टेंशन खत्म। जय शंकर की बहुत लंबी बंदगी। तुम्हारी तो लंबी आ रही है, यार पर्ची भरने वाली है। ओहो, जब सीजन आ गया है तो वहाँ बताए तेरा थे और 5 में चले तू साथ में। अरे साथ में मुख संभाल कर बात कर, न बातें कर बेकार, और हरकत तेरी देख कर यार कर्म हो रहा। करता रहा तो रहो, किसी का समझाना तूने कोई तरह बात करने चलूंगा और कभी नहीं तुझे देखूंगा कितना तू जमा है। गजराज सिंह, क्या कौन हो, कहां से आए हो? सबसे पहले तो अपना निमंत्रण कार्ड देख ले। निमंत्रण कार्ड? देख ठाकुर, प्रभु 15 बीघे जमीन हड़पने के इल्जाम में चश्मा लेकर के आओ क्या? और उसके बाद क्या मतलब? उसके मैं भूमि माफिया के दंड में जो लेकर के आए हो वारंट गिरफ्तारी, तो वारंट लेकर के आए हो हमें गिरफ्तार करने। ठाकुर, अब तेरे लिए यही अच्छा होगा, चुपचाप खामोश बगैर हिले सुने हथकड़ी पहन और चल मेरे साथ। जिन पैरों से चल करके थाने से यहाँ तक आए हो, इन्हीं पैरों से चुपचाप थाने को वापस चला जा, और नहीं गया तो 4 कंधे लगा करके भिजवा दूंगा। गजराज सिंह, अगर ये इज्जतदार करण सक्सेना तेरी समेली पे मर गया तो बड़ी गर्व के साथ तिरंगे झंडे में लपेटा जाऊंगा, और तुझे मार दिया साले तो काली पन्नी भी नसीब होने नहीं दूंगा। इसलिए हथकड़ी पहन और चल मेरे साथ। जवान को लगाम दे इंस्पेक्टर। लगाम तो घोड़े को लगाई जाती है ठाकुर, इंसान को नहीं। और ऊंची आवाज, गजराज सिंह जमीन में जिंदा दफन कर देता है। और ये इंस्पेक्टर करण वो बला है जो तेरे जैसों को जलाकर राख कर देगा। मर गए ठाकुर गजराज सिंह को गिरफ्तार करने वाले। गजराज तो सिर्फ गजराज है, गज हाथी नहीं जो तुझे गिरफ्तार करना नामुमकिन हो जाए। ये बात है तो तेरा ये वारंट हमको देते हैं, तेरे तो तुम्हारे और तेरे वारंट ऐसी दिक्कत लेकर के चला। इसके मतलब तो कानून को खेल और खिलाना समझता है। मेरे जैसे कानून को बुर्जी बना के जेब में रखते हैं। और तेरा जैसा ठाकुर करण सक्सेना के घोड़ों की लीद उठाते हैं। साले
अगर तुझसे घोड़ों की लीद न उठवा लिया तो मेरा नाम करण सक्सेना नहीं है। ये सक्सेना बिरादर चक्कर में हमरे पर तूने अब ये भी सक्सेना तूने और तुम सक्सेना हो। फिर सक्सेना नहीं, कुंदन सक्सेना का भाई करण सक्सेना मेरा नाम है। साले सच्चाई का पता चल गया है तो वारंट, गिरफ्तारी का वारंट फाड़कर तू बचाएगा। मेरे पास तो वो सबूत है साले जो तेरी कान में पूरा डंडा। अरे जा कहां से बोल। का ये हाल भैया, और आज इन हाथों से भैया के सर पे हमने डंडे का वार कर दिया। नहीं भैया, इसमें मेरा दोस्त नहीं है भैया, मेरा दोस्त नहीं है भैया। तुम्हारा ये हाल या भगवान ऐसा देखते ही मेरा दम क्यों नहीं निकल गया। मेरा नाम जैसा भाई, मेरे पिता के समान मेरा भाई, और आज हमने अपने हाथों से अपने भैया के सर पे डंडे का वार कर दिया। मुझे माफ कर दे भैया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। आज तेरा भाई किस हाल में तेरे सामने। लेकिन भैया, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भैया। मेरे छोटे भाई, और कहो किसने ऐसा, कहा किसने ऐसा, कहो किसने ऐसा है 16 गिना। दिल में न जालिम है था मेरा खाब। बता दो बता दो बता दो बता दिल जलाया, मेरा दिल जलाया। बताओ भैया, कौन है जालिम और बदगुमानी किसने की? बदगुमानी किसने की? किसका दिमाग हिल गया?
बदगुमानी किसने किसका दिमाग फिर गया? किसका वक्त का खेमा खजाना मिट गया? तो बता तुम नाम उसका। तो बता तुम नाम उसका सजाए मौत दो। कसम आपके चरणों की मुल्क आदम का। नहीं मेरे छोटे भाई, भैया मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो मुझे मेरे हालात। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? अपने पिता समान भाई को इस हाल में छोड़ दूं? नहीं भैया, जिस समय मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन के घर पे आया, क्या देखा? भाभी की लाश। भाभी की लाश देखा भैया। और आप सुध-बुध खो बैठे थे भैया। मेरे पहुंचते ही मुझे धक्का देकर आप भाग गए और मैं भाभी को देखकर भैया, मेरी माँ जैसी भाभी को मारने वाला कौन है? कौन है वो जालिम जिसने आपकी दुनिया उजाड़ी है, मेरे सपनों को तोड़ा है? भैया, ये तुम्हारा हाल बनाने वाला कौन है? तेरी भाभी मेरे आशा को दरिंदों ने छीन लिया, मार दिया। कौन है वो दारिंदा भैया? उसका नाम तो बताओ। मेरे छोटे भाई, क्या हकीकत क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। हकीकत जानने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हकीकत जानते ही तेरे तलों के तरीके से जमीन सरक जाए मेरे भाई। नहीं बड़े भैया, नहीं। वर्दी पहनते ही आपके भाई का सीना फौलाद बन गया है। फौलाद बन गए और इस सीने में लोहे का जिगर रखा हुआ भैया, लोहे का जिगर। बताओ कौन है वो जालिम जिसने तुम्हें इस हाल पे किया है? मैं बताता हूँ मेरे छोटे भाई कि आज यही इंसाफ का पुजारी एक दूसरे को इंसाफ देने की वजह पर आज इस रास्ते पर आ गया है। वो आकाश नाम का लड़का। आकाश? हाँ, बेलापुर का रहने वाला है। उसके पिता प्रभु की जमीन 15 बीघे मंदिर के पीछे थी। जालिम दारिंदा विजय सिंह उस जमीन को अपने नाम लिखवा लिया और लिखवा कर जमीन प्रभु को गोली से मार दिया है। इतना ही नहीं भैया, उसका बेटा आकाश उसकी लाश हमारे थाने में लेकर आया। वो सिरगंज में जहां पर मैं ड्यूटी कर रहा था, उसके बयानों को सुनकर मैंने मुकदमा लिखा और जाकर मुस्तारिदों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके कुत्ते की तरीके से घसीट कर उसे थाने तक में लाया। तब तक विजय सिंह का दोस्त ठाकुर गजराज सिंह वकील को लेकर जमानत के कागज लेके आ गया। छोटे भाई, उन कागजों को देख करके मुझे उसे छोड़ना पड़ा। आकाश ने मुझसे कहा था कि साहब अगर 3 दिन के अंदर मेरे पिता के कातिलों को सजा अगर नहीं मिलेगी तो मैं लखनऊ से कार्रवाई करूंगा। 3 दिन के बाद तुम्हारे क्वार्टर पे एक बार जरूर मैं आऊंगा। हराम ज्यादा विजय सिंह आज का दोस्त गजर सिंह, ये दोनों ने हमारे क्वार्टर पर आकर अचानक मुझे बंदी बना लिया। बहुत बेदर्दी से मार रहे थे मुझे। तब तक तेरी भाभी आ गई। मेरी नजरों के सामने दोनों दारिंदों ने तेरी भाभी की इज्जत को नहीं भैया। और जिस समय हमने ठाकुर गजराज की गर्दन को दबोचा, उसका दोस्त पीछे से आकर मेरे सर पे वार किया। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ मेरे भाई। चुप रहो, ना दुख भरा गीत का, ना हक रो रो नैनन नीर।
क्या जानते हो तुम? हुई मुलाकात उसे पहले आकाश को मैं इंसाफ नहीं दे पाया, उसे तुम जानते हो। तेरा तेरे दिल में रंग नहीं था, ना हजराना नैना नैनी। भैया अब सुनो आपकी, अरे खून है खून का। मदद कानून का अब चखा होगा भाई, खा के कहता कसम आपके चरणों की नहीं, कानून से सजा उसको दिलाओ। नहीं मेरे छोटे भाई, मैं उनको कानून से सजा दिलवाऊंगा। तू मत जा मेरे छोटे भाई, मत जा भैया, मैं कह रहा हूँ, तू मत जा। बहुत जालिम है वो लोग। नहीं मत जा मेरे भाई, मैं उन जालिमों को कानून से सजा दिलवाऊंगा। बहुत खतरनाक है वो लोग, मत जा मेरे छोटे भाई। सरदार जी जय चंबल जय काली की। जय चंबल जय गाड़ी कहो आकाश। सरदार आज जो वक्त आ गया है उन जालिमों का खात्मा करने का। फिर सब काम में देर के बात की है सरदार जी तो चुनो साथियों, और घड़ी है आई काशी। और मेरे सीने में भभक रही ज्वाला। माँ कसम ले लूंगा गिन गिन के बदले सारे, और बदले चाहे मौत बदले आकाश ना। सरदार जी जो भी अपने पास में मसाले की कमी है सारी की सारी पूरी कर ली जाए, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है उन जालिमों को मिटाने का। सभी साथियों को होशियार कर दो और होशियारी के साथ में बढ़ाओ पैगाम। चलते हैं जमींदार गजरा सिंह की हवेली, और हवेली चलते ही चलते ईंट चाहिए बड़ा